मैं हूं नवी सती और बात करेंगे जनाब। इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून, क्योंकि जो है वो टिकट तकसीम भी कर रही है। मियाँ साहब जो है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इत्तेहाद की बातें भी कर रहे हैं, कभी MKM से कर रहे हैं, कभी JUI से कर रहे हैं। लेकिन टारगेट फ़िलहाल कहाँ का है, वो है सिंध। यानी पीपल्स पार्टी को मियाँ साहब को स्पेशल हदायत हैं कि पीपल्स पार्टी को टारगेट करें। PTI को तो वैसे भी जो है वो हम कोशिश कर रहे हैं कि जनाब हर तरह से गिराया जाए। उसकी लीडरशिप गिरफ्तार है, कुछ रूपोश हैं और कुछ पर मुकदमात हैं, कुछ की लिस्टें जो है वो यूनियन काउंसिल लेवल पर मौजूद हैं। तो यूँ कुछ डाटा मैं आपके सामने रखता हूँ कि 2018 में मुस्लिम लीग नून ने पूरे पाकिस्तान में नेशनल असम्बली में कितनी सीट्स ली और प्रोविंशियल में कितनी सीट ली। उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मुस्लिम लीग नून जो है या PTI या पीपल्स पार्टी के दरमियान एटलीस्ट जो है वो एक सूरत सामने आ जाती है कि अब किस पार्टी की मकबूलियत है, मुस्लिम लीग नून की कितनी मकबूलियत है और फिर वो क्या इस पोजीशन में हैं कि नेशनल असम्बली में सिंपल मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी वो ले सकते हैं। जिस तरीके से बात हो रही है जनाब, हमें किसी दूसरी जमात की ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये जो MQM के साथ इत्तेहाद हो रहा है, बाप के साथ इत्तेहाद हो रहा है। मरियम ने कहा था बाप का बाप को हम जानते हैं, तो अब ज़ाहिर है उनके साथ इत्तेहाद करेंगे, फिर MQM के साथ बाकी बाप के अलावा JUI है। तो क्या उनके साथ इत्तेहाद करके ही इनफ होगा कि ये मामला होगा? कभी भी नहीं होगा। अब देखें कि वो कह रहा है, यानी 2018 में सबसे ज़्यादा जो वोट बैंक था वो PTI का था। 116 नेशनल असम्बली की सीट्स थी, 123 पंजाब असम्बली की सीट्स थी और सिंध असम्बली की 23 सीट थी PTI के पास और KP में 65 सीट्स थी और बलूचिस्तान में 4 सीट्स थी PTI के पास। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के पास 64 सीट थी नेशनल असम्बली में और उसमें 64 में से 61 सीटें मुस्लिम लीग नून की पंजाब में थी। KP में बाकी 3 सीटें हैं, ना सिंध में है और ना ही बलूचिस्तान में कोई सीट है नून लीग की। और बाकी उनकी थी नून लीग की जो है 129 सीटें थी पंजाब में, यानी उस वक्त भी पंजाब में मुकाबला हुआ था। और सिंध में एक भी सीट नहीं थी मुस्लिम लीग नून की। 2018 में सिंध में एक भी सीट नहीं थी नून लीग की और KP में 5 सीटें थी, बलूचिस्तान में 1 सीट थी। इसी तरह पीपल्स पार्टी की बात करें तो 43 नेशनल असम्बली की उनकी थी, 6 उनकी जो है वो पंजाब में थी और 75 सीट्स उनकी सिंध में थी। तो उनका ज़रा फोकस सिंध में था और 4 उनकी खैबर पख्तूनख्वा में थी और बलूचिस्तान में कोई सीट नहीं थी। अच्छा, अब आ जाते हैं पंजाब में जो सूरत हाल है। यानी नून लीग का मुकाबला बेसिकली पंजाब में PTI के साथ है या बाकी जो दीगर पीपल्स पार्टी वहाँ पे कहाँ खड़ी थी, बाकी जमातें कहाँ खड़ी थी, वो अगर आप से हम शेयर करें कि पंजाब में मैंने बताया कि यानी टोटल 64 सीटें हैं मुस्लिम लीग नून की और पंजाब में नेशनल असम्बली की 61 सीट्स हैं। और अब भी ज़ाहिर है KP में या सिंध में या बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की वो सूरत नहीं है। अभी तक कोई इस तरह का बड़ा इत्तेहाद भी सामने नहीं आया। नून लीग की अपनी वहाँ पर कारकर्दगी उस तरीके से कुछ भी नहीं है। और सिंध में उनकी नेशनल 0 सीट्स थी और बलूचिस्तान में भी 0 थी नेशनल असम्बली में। पंजाब में जो है मुस्लिम लीग नून की 129 थी, PTI की 123 थी और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की 64 सीटें जो टोटल थी नेशनल असम्बली में, 61 सीटें पंजाब में थी और PTI की 67 सीट्स थी यानी पंजाब में। तो यहाँ पर 6 सीटें PTI की ज़्यादा थी पंजाब में। फिर PTI की जो है वो KP में 37 सीट्स थी और इसी तरह सिंध में 10 और बलूचिस्तान में 2, यानी आप चारों सूबों में देखते हैं तो PTI की जो है वो सीट्स मौजूद थी। अब क्या मुस्लिम लीग नून जिसके लिए ये सारा कुछ हो रहा है उसके पास ये सीट्स मौजूद हुए हैं बाकी भी सूबों में। और फिर उसके बाद ये भी देखना होगा कि क्या उस वक़्त जो मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत थी, रेजिस्टेंस की सियासत थी, उस वक़्त वोट ज़्यादा था या अब ज़्यादा वोट बैंक है? PTI का वोट बैंक कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है? असल मामला तो ये है कि गुज़िश्ता आपने देखा होगा कि जब ये हुआ 20 हल्के हुए, 20 हल्कों में से जो है जुलाई में 15 जो है वो PTI जीत जाती है। तो 9 नेशनल असम्बली के होते हैं, उसमें से जो है 7 जीत जाती है। तो ये तो अंडरस्टूड है कि बहुत यानी टफ टाइम जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए होगा। और इस सूरत हाल में क्या वो वाकई सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि टोटल जो सीटें हैं, यानी अभी जो है 266 आपकी नेशनल असम्बली की सीट्स हैं जो डायरेक्ट जनरल सीट्स हैं। फिर आपकी बाकी सीटें टोटल मिला के 336 सीट बनती हैं। उसकी अगर सिंपल मेजॉरिटी की बात करें तो 172। तो 172 मुस्लिम लीग नून कहाँ से लेगी? जो 2018 में पंजाब से 61 ले रही है और KP से 3 ले रही है, उसके अलावा बाकी कहीं से नहीं ले रही। तो अब क्या वो
कौन सा जादू होगा जिसमें वो तकरीबन कोई 120-30 सीटें से ज़्यादा लेंगे, तो फिर छोटी मोटी जमातों से मिलकर चला अगर 172 भी पहुंच सकते हैं तो बड़ी मुश्किल से पहुंचेंगे। ये है सिंपल मेजॉरिटी। टू थर्ड मेजॉरिटी बनती है 224 पे जाके, तो उसका तो ज़ाहिर है कोई सोच भी नहीं रहा। लेकिन नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है कि मुझे जो है ना एटलीस्ट ये हो कि छोटी मोटी जमातें साथ लगा दें, कीड़े मकोड़े साथ लगा दें, बाकी पीपल्स पार्टी को भी मैंने साथ नहीं मिलाना। और पीटीआई तो है ही, मतलब कॉर्नर पे, उसको तो वो समझते हैं किसी खाते में नहीं है, और बड़ा आसानी से वो समझते हैं कि शायद वो आ, उसको किसी खाते में नहीं लाया जा रहा, यानी जो इनकी यहाँ एक प्लानिंग हो रही है। लेकिन क्या सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने पहले सीट्स ली नेशनल असम्बली की, उनकी कम होंगी या ज़्यादा होंगी? मुस्लिम लीग नून की पहले जो सीटें ली हैं वो ज़्यादा होंगी या कम होंगी? एनी हाउ, ये टारगेट तो है मुस्लिम लीग नून